हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन के बारे में। और हमने लास्ट वीडियो जो अपनी कवर की थी वो थी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स। ये एक तरह का प्रोसीजर है किस तरह से क्रॉप को उगाया जाता है, सबसे पहले क्या करना होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। उसी तरह से ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमने जो एक्टिविटी फर्स्ट पढ़ी थी वो थी प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। देन उसके अंदर हमने प्लोइंग पढ़ा था, देन सोइंग पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन। तो उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं इरिगेशन से। तो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। जैसा कि आप जानते हैं सबको पानी की नीड होती है जीने के लिए। उसी तरह से वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट्स। क्रॉप के लिए, फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए ही वाटर ज़रूरी है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। एज यू ऑलरेडी नो कि पानी जब भी हम प्लांट्स को देते हैं तो वो रूट से ऊपर आता है, ठीक है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। तो पानी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स के अंदर 90% पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। जो हम बीज डालते हैं सोइल के अंदर क्रॉप की ग्रोथ के लिए तो वो पानी के बिना ग्रो नहीं कर सकते, ड्राई कंडीशंस में नहीं कर सकते। पानी बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इसकी वजह से, पानी की वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स हर प्लांट के पार्ट में पहुंच जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो पानी क्या करता है, हेल्प करता है क्रॉप को ठंडा और गर्म हवा से बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसका मतलब है कि जो सोइल है जो क्रॉप के लिए अच्छी होती है तो उसकी ग्रोथ के लिए हमें टाइम टू टाइम जो है पानी देते रहना चाहिए। अगर हम पानी नहीं देंगे तो हमारी क्रॉप अच्छी ग्रो नहीं करेगी और वो सूख भी जाएगी। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। तो इरीगेशन का मतलब यही होता है कि टाइम टू टाइम क्रॉप्स को पानी देते रहना, ठीक है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब इसका मतलब है कि किस टाइम हमें पानी देना है, कितने अमाउंट में पानी देना है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं और कौन सी सोइल उसके अंदर यूज़ की जा रही है और कौन से सीज़न में क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है। तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्रॉप, सोइल एंड सीज़न। तो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है कि हमें कितना पानी देना है और कब पानी देना है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। तो समर में पानी ज़्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड ड्राइड। तो ये कह रहा है कि मैंने लास्ट टाइम समर में अपने पौधों पर जो भी प्लांट उगाए तो उस पर ध्यान नहीं दिया था इतना, लेकिन मैं इस टाइम ध्यान रखूँगा कि समर में मुझे ज़्यादा पानी देना चाहिए। अगर मैं पानी ज़्यादा नहीं दूंगा तो प्लांट्स चुके हैं ड्राई हो जाएंगे, डाइड हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। अब सोर्सेज ऑफ इरीगेशन का मतलब है कि हमें पानी कहाँ से मिलता है, कौन कौन से इसके सोर्स होते हैं। द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स। आपको हिंदी में पता ही होगा, ठीक है। तालाब हो गया, बांध हो गया, नदियाँ हो गई, तो यहाँ से हमें पानी मिलता है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कि किस मेथड से इरिगेशन करी जाती है। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स। इसके भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं पानी निकालने के, किस तरह से पानी दिया जाता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड्स। तो इसमें किस किस का यूज़ होता है, कैटल और ह्यूमन लेबर का, ठीक है। दीज मेथड्स आर चीपर। ये बहुत सस्ते होते हैं लेकिन लेस एफिशिएंट होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, तो इसके लिए कुछ दूसरे सिस्टम है, मोट जिसे हम पुली सिस्टम बोलते हैं, एंड चेन पंप। तो यहाँ पर आप मोड देख सकते हैं किस तरह से पानी को निकाला जा रहा है और क्रॉप्स को पानी दिया जा रहा है। इसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं चेन पंप। तो यहाँ पर चेन की हेल्प से पंप के थ्रू पानी को निकाला जा रहा है और दिया जा रहा है। और नेक्स्ट है धेकली। तो इस तरह से भी देखा जा रहा है, यहाँ लक्कड़ पर एक जो है हमने बकेट को बांध दिया और उसके थ्रू
पानी निकाला जा रहा है और उस तरह से पानी दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है राहत, लीवर सिस्टम। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बुल्स की हेल्प के थ्रू पानी को निकाला जा रहा है। और इसके बाद है पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। तो पहले जो है पंप्स का यूज़ होता है सबसे पहले पानी को ऊपर निकालने के लिए ज़मीन में से, नीचे से। अब लिफ्ट पंप्स को चलाने के लिए भी हमें किसी चीज़ की नीड होती है, तो वो होती हैं डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पंप्स। तो पंप्स को चलाने के लिए भी हमें इन चीज़ों की नीड होती है। पहले ट्रेडिशनल मेथड वो यूज़ होते थे, लेकिन आजकल जो मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन के वो कौन से हैं? तो हमारे पास यहाँ पर 2 सिस्टम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम। अभी मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम बेसिकली, इससे हम क्या करते हैं, इरिगेशन की मतलब इरिगेशन में हेल्प होती है, क्रॉप्स को पानी दिया जाता है इसके थ्रू। लेकिन इसमें होता क्या है? दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ पर पानी कम अमाउंट में अवेलेबल होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो एक पाइप है, यहाँ पर एक नोजल लगी हुई है, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट द रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पाइप होता है मेन, यहाँ देख सकते हैं, उससे बहुत सारे पाइप्स अटैच्ड होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसी तरह से क्या होता है, मेन पाइप में पानी आता है और उसके थ्रू बाकी सारे पाइप में पानी जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पानी है वो किस तरह से क्रॉप्स में जाता है, रेन की तरह, जिस तरह से रेन आ रही होती है उसी तरह से पानी जो है इसमें जाता है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पम्प, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। तो मैंने आपको बताया ही है कि इस मेथड के थ्रू पानी इस तरह से क्रॉप्स में जाता है जैसे कि रेन हो रही हो। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। तो ये सैंडी सॉइल जहाँ पर हम यूज़ करते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो इसमें आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम था और नेक्स्ट सिस्टम है यहाँ पर ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम का यूज़ कहाँ पर होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है स्प्रिंकलर मतलब स्प्रिंकल हो रहा है, फैला के दिया जा रहा है पानी रेन की तरह। तो ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना हुआ है किस तरह से ये है। तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट पोजीशन ऑफ द रूट्स। तो जहाँ पर रूट की पोजीशन है उधर ही पूरा ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो ये टेक्निक बेस्ट कहाँ पर होती है? जहाँ पर हमें फ्रूट्स को पानी देना हो, या फिर गार्डन्स में देना हो, या फिर ट्रीज में देना हो, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसके थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी पहुंचाया जाता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। तो इसमें क्या होता है कि वाटर वेस्ट नहीं होता। बट स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम में होता है कि उसमें रेन के थ्रू पानी जाता है, तो कुछ वाटर जो है वो वेस्ट भी होता है। बट इसमें क्या होता है, अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप सिर्फ रूट्स में जाता है तो ये पानी वेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। तो ये टेक्निक वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, पानी की कमी वाली जगह पर इसका यूज़ होता है ड्रिप सिस्टम का। तो यहाँ पर इसका डायग्राम भी देख सकते हैं किस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया गया है। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है किस तरह से इरिगेशन की जाती है, किस तरह से मॉडर्न मेथड्स के थ्रू 2 मेथड्स होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, उसके थ्रू किस तरह से पानी दिया जाता है क्रॉप्स को। आगे की वीडियो में हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से आगे जो है क्रॉप्स का प्रोसेस कैसे होता है, तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम वीड से, ये वाला मेथड हम पढ़ेंगे आगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।